पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर चोरी, लूट, अपहरण, सट्टेबाजी, जुआ की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी व मादक पदार्थों की तस्करी के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत सघन चेकिंग अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त काशी जोन के निर्देशन में, अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन के पर्यवेक्षण में एवं सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के नेतृत्व व प्रभारी निरीक्षक थाना लंका के निर्देशन में दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को थाना लंका पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर 0441/2025 धारा 316, 318, 111 BNS थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित अभियुक्त शरद भार्गव पुत्र स्वर्गीय ध्रुव भार्गव निवासी फ्लैट नंबर 903 विनायका रेजिडेंसी लंका वाराणसी उम्र 50 वर्ष को 36 फर्स्ट फ्लोर TDI इम्पेयर नियर TDI मॉल थाना क्षेत्र कुंडली जनपद सोनीपत हरियाणा से दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को समय करीब 6 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना लंका पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। आज का क्या किस तरह से खुलासा है जो बड़ी कार्रवाई है? देखिए, ये बनारस पुलिस को आज एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिसमें लंका पुलिस द्वारा शरद भार्गव नाम के एक व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा बनारस के बड़े व्यापारियों के साथ फ्रॉड किया गया है यहाँ पे। और कुल इनके 5 प्रकरण बनारस पुलिस के संज्ञान में थे, जिसमें अलग अलग थानों पर इनके द्वारा मल्टीपल फ्रॉड्स किए गए और लगभग 7 करोड़ से ऊपर का इन्होंने व्यापारियों से फ्रॉड किया है, जिसमें अलग अलग मोडस ऑपरेंडी यूज़ करते हुए, जैसे किसी व्यापारी को ये बताते थे कि एक अच्छी प्रॉपर्टी सस्ते उसमें दिलवा देंगे, तो उसमें लगभग जैसे 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 80 लाख रुपए ले लिए और उसके बाद उस प्रॉपर्टी का बैनामा नहीं किया इनको और पैसे वापस नहीं किए। इसी तरीके से किसी बड़े व्यापारी से कुछ बड़ा सामान जैसे 1 करोड़ का या 2 करोड़ का इन्होंने सामान उससे क्रय कर लिया और उस सामान को ब्लैक मार्केट में बेच दिया और जो पैसा इनको वापस करना चाहिए था उस व्यापारी को वो नहीं दिया। इसी तरह से इनके ऊपर 5 मुकदमे यहाँ लंका पुलिस, चेतगंज पुलिस, चौक और कोतवाली में दर्ज हैं और लगभग 7 करोड़ से ऊपर का इन्होंने फ्रॉड किया था। ये हरियाणा सोनीपत में अभी रह रहे थे जब ये लास्ट मुकदमा इनके ऊपर पंजीकृत किया गया है, तो इनका जब लोकेशन लिया गया पता चला है कि ये सोनीपत में जो ये फ्रॉड के पैसे से वहाँ पे एक लेविश लाइफस्टाइल जी रहे थे और जो इनके पूर्व में मुकदमे दर्ज हुए थे सभी में इन्होंने कहीं ना कहीं से स्टे ले रखा था और इनके ऊपर जो है कार्रवाई पुलिस पूरी तरह से नहीं कर पा रही थी। और जो अभी लेटेस्ट मुकदमा लंका पुलिस में लिखा गया, इसमें संयुक्त टीम बनाई गई चेतगंज पुलिस की और लंका पुलिस की और इनकी जो गतिविधियाँ थी उन पर नज़र रखी गई और मैक्सिमम जो इनका रुपया है वापस कराया जाएगा। सर, ये मूलतः कहाँ के रहने वाले थे और कितने सालों से काम कर रहे थे? ये है मूलतः बनारस के ही हैं और यहाँ पे ये सक्रिय थे, ये लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया करते थे और लोग विश्वास में आकर के जो बड़े व्यापारी थे इनको कुछ ना कुछ रुपया या तो लोन दे देते थे या किसी प्रलोभन में आकर के कि ज़मीन या कोई ऐसी प्रॉपर्टी इनको दिखा करके दे दिया करते थे और उसके बाद ये लोग वापस नहीं करते थे और बहाने करते थे, बहाने बनाते थे और FIR हो जाती थी यदि तो उसमें, क्योंकि जहाँ कहीं गिरफ्तारी होती थी तो उसमें ये बचने के लिए कोर्ट के सहारे से ये लोग अपना स्टे ले लेते थे और उसके बाद इन्होंने कहीं पे भी किसी भी व्यापारी का कोई भी पैसा वापस नहीं किया था, जिसके द्वारा बार बार कंप्लेंट पुलिस को मिल रही थी। जो व्यापारी वर्ग था वो परेशान था इनसे और अब इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए बाकी का जो रिकवरी है वो की जाएगी। पति पत्नी के साथ और कौन कौन लोग नाम सामने आए हैं? इसमें अलग अलग अभी एक मुकदमा है जिसमें और भी नाम है इनके साथ के, उन सभी की जानकारी की जा रही है जो लंका में पहले से दर्ज था। अभी जो फिलहाल लंका में लेटेस्ट मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें पति ये शरद भार्गव और इनकी पत्नी ऋचा भार्गव इनका नाम है। हाँ सर, इस पुरस्कार कितने की टीम है इसके द्वारा अथक प्रयास किया गया था। इनको 25,000 का इनाम दिया जा रहा है पुलिस टीम को और साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र सबको दिया जा रहा है। जो यहाँ पे एक डॉक्टर हैं उनके लंका में ही डॉक्टर हैं, उन्हीं के रिश्तेदारी में भी एक IAS है, उनके साथ भी ठगी करी थी और तकरीबन 80 से 90 लाख की उनके साथ ठगी हुई थी। ये जो प्रॉपर्टी है उसी को दिखा करके कि 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसको उनको खरीदना था, उनको धोखा दे करके उनसे 80 लाख रुपए ले लिए, ना प्रॉपर्टी का बैनामा किया ना ही उनको बेचा।